अंशी देव का इंतज़ार किए जा रही थी, पर देव था कि आने का नाम नहीं ले रहा था और ना ही फ़ोन उठा रहा था। जैसे ही देव महल में एंटर करता है और कमरे में आता है, देव अंशी को इतने गुस्से में देखता है तो उसके पास आता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अंशी खुद को छुड़ाते हुए बोलती है, छोड़िए हमें, आपको तो हम पर हंसी आ रही है ना, आप पहले हंस लीजिए। इतना कह वो खुद को छुड़ाने लगती है। देव की तरफ देखते हुए बोलती है, आपको तो किसी की भी परवाह नहीं है। पहले आपका इंतज़ार माँ करती थी और अब हम, पर आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक बात याद रखिएगा, जब हम आपसे बहुत दूर चले जाएंगे ना, तब आप खूब हंसिएगा हम पर और इस कमरे में अकेले भूत बनकर रहिएगा। ये कहते हुए अंशी की आंखें नम थी। देव ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। अंशी इससे पहले कुछ और बोल पाती, देव अंशी के गले में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया और अपने होंठों को अंशी के होंठों पर रख दिया। अंशी उसे धक्का देकर खुद से दूर करना चाहती थी तो देव ने अंशी के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। अंशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अंशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो अब पूरी तरीके से शांत थी। कुछ देर बाद देव अंशी के होंठों से खुद के होंठों को दूर करता है और उसके माथे से अपने माथे को लगाकर खड़ा हो जाता है। अंशी ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। देव अपनी आंखें बंद किए वैसे ही खड़े हुए बोला, आइंदा से मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। और अंशी देव को इतने गुस्से में देखकर कुछ नहीं बोल रही थी, बस दोनों एक दूसरे के गले लगे खड़े थे। देव गुस्से से अंशी के माथों को अपने माथे से लगाकर खड़ा था। अंशी अब शांत थी, उसकी आंखें बंद थीं। देव अंशी को वैसे ही पकड़े हुए बोला, आइंदा से मुझसे दूर जाने के बारे में बोलना क्या, सोचना भी मत अंशी, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। अंशी देव को इतने गुस्से में देखकर चुप थी। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। देव अंशी से दूर हुआ। अंशी ने अपनी आंखें खोली और देव की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, पता नहीं हमें क्यों इतना गुस्सा आ रहा था, हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और फिर आपने हमसे झूठ भी बोला, इसलिए हमें आप पर और गुस्सा आ रहा था। अंशी ये सब कुछ मुंह लटका कर बोल रही थी तो देव ने अंशी को अपने सीने से लगाते हुए प्यार से बोला, कोई बात नहीं, पर आइंदा से मुझसे दूर जाने की बात कभी मत करना। अंशी कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद देव ने एक नौकर को कहकर अपना कमरा ठीक करने को कहा और दोनों ने खाना खाया। इधर काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। ऋषि अपने बिस्तर पर लेटे हुए ना जाने कब से छत को घूरे जा रहा था। उसने एक आंख से आंसू बह रहा था। ऋषि को दिशा का मुस्कुराता हुआ वो चेहरा याद आ रहा था। दिशा से पहली मुलाकात याद आ रही थी। इधर दिशा अपने कमरे में लैपटॉप पर बैठे कुछ काम कर रही थी। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और आकर खिड़की पर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ बाहों को खुद में ही समेट लिया। चांद को देखते हुए बोली, बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तब तक के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती ऋषि। इतना कह वो चांद को देख रही थी और कुछ देर बाद दिशा आकर अपने कमरे में अपने बेड पर सो गई। सुबह का वक्त। आज ऋषि और निकिता की सगाई थी। सब तैयारियों में ही लगे थे। अंशी देव के कमरे में ही चाय लेकर आई थी। देव अभी तक बहुत आराम से सो रहा था। अंशी मुस्कुराते हुए ट्रे रख देती है और धीरे कदमों से देव के पास आई। देव मुस्कुराते हुए बेड तक आया तो देव ने अंशी का हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। उसे देखते हुए बोला, मुझे परेशान करने की सोच रही थी ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही थी ना। अंशी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। पर अगले ही पल अंशी देव को घूरते हुए बोली, पर आपको कैसे पता चला हम आपको परेशान करने वाले थे? आप जाग रहे थे ना? देव मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, पर तुम्हारी पायल की ये शोर मुझे बता देता है कि तुम कहाँ हो, कि मेरी प्यारी सी बीबी मेरे आसपास ही है। अंशी खुद को छुड़ाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब छोड़िए हमें और आप भी जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए। अंशी बेड से उठकर खड़ी हो गई तो देव अंशी के पास ही आकर उसे पीछे से पकड़कर बोला, कहाँ जा रही हो? अंशी मुस्कुराकर बोली, नीचे और कहाँ। देव अंशी को अपनी तरफ कर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? अंशी मुस्कुराकर देव के गालों को अपने हाथों से छूते हुए बहुत प्यार से बोली, अच्छा तो हम क्या भूल रहे हैं? तो देव बिना कुछ बोले अंशी के होंठों के करीब आने लगा।
अंशी देव के होठों पर अपनी उंगली रख कर उसे रोकते हुए बोली, आप चुपचाप जाकर रेडी हो जाइए और जल्दी से रेडी होकर नीचे आइए। इतना कह वो खुद को छुड़ाने लगी तो देव अंशी को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और बोला, तुम मुझे परेशान करने जा रही थी ना, अब मैं तुम्हें परेशान करूँगा। अंशी खुद को चिढ़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, कोई आ जाएगा, छोड़िए हमें। देव मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी आसानी से नहीं, पहले मुझे कुछ मीठा दो फिर चली जाना। अंशी अब घबराते हुए बोली, प्लीज़ देव छोड़िए हमें, कोई आ जाएगा। देव अंशी को और कस के पकड़ते हुए बोला, मुझसे दूर जाने के बारे में झूठ बोल रही थी ना। अंशी परेशान होते हुए बोली, हम सच कह रहे हैं। देव अंशी के गालों को सहलाया और बिना कुछ बोले उसके चेहरे को अपने पास लाने लगा। अंशी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। देव अंशी के होठों को अपने होठों से छूने ही वाला था कि तभी कमरे में शारदा जी आते हुए बोली, अंशी बेटा। इतना सुन देव ने जल्दी से अंशी को छोड़ दिया। शारदा जी अपनी आंखों पर हाथ रखकर बोली, सॉरी बेटा, मैं आइंदा से मैं अभी आती हूँ, शायद मैं गलत समय पे आ गई। देव बोला, माँ आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं था। देव नज़रें चुराते हुए बोला। शारदा जी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। इतना कह मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। अंशी देव को घूरते हुए बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है ना, जाने अब माँ क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। इतना कह वो भी कमरे से बाहर चली गई। देव मुंह बनाते हुए अंशी को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद देव भी रेडी होकर नीचे आया। देव कहीं बाहर मीटिंग बोलकर चला गया था। ऋषि पहले से ही ऑफिस में जा चुका था, वो सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया था। अंशी और बाकी लोग शाम की एंगेजमेंट की तैयारियों में लगे थे। वहीं रात का वक्त ऋषि जब घर आ चुके थे, नीचे बाकी सारे मेहमान भी आ चुके थे। ऋषि अपने कमरे में तैयार होकर खिड़की के बाहर जा रहा था। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था। कुछ देर बाद ऋषि नीचे आया। देव और अंशी भी रेडी होकर नीचे आए, पर दिशा अभी तक नीचे नहीं आई थी। कुछ देर बाद निकिता और उसकी फैमिली भी आ गए। शारदा जी और रीमा जी ने, वीरेन जी ने सूर्यकांत जी और शरीता जी को मेहमानों से मिलवा रहे थे। निकिता मुस्कुराते हुए ऋषि के पास आई और बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? ऋषि ने एक नज़र निकिता की तरफ देखा। निकिता ने जो गोल्डन और पिंक कलर की लहंगा पहन रखा था, निकिता बहुत प्यारी लग रही थी। ये सब सिर्फ निकिता ने ऋषि के लिए किया था। ऋषि निकिता की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी लग रही हो। निकिता मुंह बनाकर बोली, तुम्हें पता है मैं कितने घंटों से रेडी हो रही हूँ और तुम्हें सिर्फ मैं अच्छी लग रही हूँ। इतने में रीमा जी निकिता को अपने पास बुला लेती हैं। ऋषि की नज़र आती हुई दिशा पर पड़ती है। उसमें वो खो सा जाता है। दिशा ने रेड कलर की बहुत ही प्यारी सा लहंगा पहन रखा था। उसके घुंघराले बाल खुले हुए थे, माथे पर पड़ा सामान, टीका और हल्का सा काजल। दिशा सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आ रही थी। दिशा सबके पास आई। तभी ऋषि दिशा को देखते हुए अपने हाथों में माइक लिए बोला, काश आसमान में एक सितारा होता, वहाँ पर एक आशियाना हमारा भी होता। दूर से तुम्हें देखने का हक सबको होता, पर करीब से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। आई लव यू। ऋषि ने इतने अंदाज से बोला था कि ऋषि की बातें दिशा की दिल को छू गई थी। दिशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो हैरानी से ऋषि की तरफ देख रही थी। ऋषि माइक लिए दिशा की तरफ बढ़ रहा था। ऋषि के पास आने पर दिशा जैसे घबरा रही थी और ऋषि जैसे ही दिशा के करीब बढ़ा और उसकी तरफ से निकलता हुआ निकिता के पास आया और उसे देखते हुए बोला, मेरी होने वाली वाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। निकिता खुशी से ऋषि को गले लगा लेती है। दिशा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिशा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाल लिया। देव दिशा के पास आया और दिशा को कंधे पर हाथ रखकर दिशा देव की तरफ देख भीगी पलकों से मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद ऋषि और निकिता ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। सबने तालियां बजाईं। सारे मेहमान ऋषि और निकिता को कांग्रेचुलेशन कर रहे थे। ऋषि की नज़र बस दिशा पर ही थी, जो अपने चेहरे पर छोटी मुस्कान के साथ मेहमानों से मिल रही थी। अंशी ऋषि और दिशा को ही देख रही थी। कुछ देर बाद सब बात करने लगे। दिशा को अब और कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो तेज़ कदमों से वहाँ से चली गई।
ऋषि मेहमानों से ही बात कर रहा था, पर उसकी नज़र दिशा को ही ढूंढ रही थी, जो अब हॉल में नहीं थी। ऋषि बहाने से महल की छत पर आया। दिशा दूर तक अंधेरे को देख रही थी, आसमान के अंधेरे को। आंखों में आंसू थे। वो शॉल लिए खुद में सिमटी जा रही थी और कुछ खोई हुई थी। ऋषि दिशा के पास आया और बोला, यहाँ क्या कर रही हो? दिशा अचानक से ऋषि की आवाज़ सुनकर चौंक गई और जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछकर ऋषि की तरफ पलट गई। ऋषि दिशा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? इतनी रात को तुम अकेले यहाँ का क्या कर रही हो? दिशा ऋषि से नज़रें चुराते हुए बोली, मुझे नीचे थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए यहाँ चली आई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त निकिता के साथ होना चाहिए था ना। ऋषि कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस एकटक दिशा के चेहरे की तरफ देख रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वो दिशा उससे क्या छुपा रही है। दिशा ने देखा जब ऋषि उसे ही एकटक देख रहा है तो दिशा ने अपनी नज़रें फेर ली। दिशा बोली, ठंड बढ़ रही है, हमें नीचे जाना चाहिए, और कोई हमें ऐसे देखेगा तो कुछ गलत ही सोचेगा। दिशा जाने लगी तो ऋषि ने दिशा का हाथ पकड़ लिया। दिशा ऋषि की तरफ पलटी और आंखें बंद कर ली। ऋषि दिशा की तरफ पलट उसे कमर से अपनी तरफ खींच लिया। दिशा ऋषि के इतने करीब होने से घबरा गई। ऋषि दिशा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्यों कर रही हो दिशा ऐसा? क्यों दे रही हो खुद को इतनी तकलीफ़? क्या छुपा रही हो दिशा तुम मुझसे? क्या छुपा रही हो? प्लीज़ मुझे एक बार बताओ तो सही। दिशा ऋषि से खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, और मैंने तुमसे पहले भी कहा है तुम मुझसे दूर रहो। क्यों आते हो मेरे इतने करीब? तुम्हारी सगाई हो चुकी है निकिता से, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि निकिता को कोई भी गलतफहमी हो। दिशा की यह सब बातें सुनकर ऋषि को गुस्सा आ रहा था। ऋषि गुस्से से दिशा के दोनों हाथों को मोड़कर उसकी कमर से लगा देता है और अपने करीब कर लेता है। दिशा की आंखें अब नम थी। वो पहली बार ऋषि को इतने गुस्से में देख रही थी। नहीं तो ऋषि तो उसके साथ हमेशा नटखट बन के ही रहता था। ऋषि दिशा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे होंठ कुछ और बोलते हैं पर तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं देती दिशा। दिशा अब कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस खामोश खड़ी थी। ऋषि दिशा के भीगे पलकों को देखता है और अपने हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं को पोंछ देता है। ठंड काफ़ी बढ़ रही थी, जिससे दिशा के होंठ कांप रहे थे। ऋषि दिशा को ऐसे देखकर जैसे सब कुछ भूल गया। वो दिशा के होंठों के करीब आने लगा। दिशा की भी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। ऋषि दिशा के होंठों को छूने ही वाला था कि दिशा ने अपनी आंखें झटके से खोली और ऋषि को धक्का देकर खुद से दूर किया। दिशा बिना कुछ बोले दौड़ते हुए वहाँ से चली गई। ऋषि बस दिशा को जाते हुए देख रहा था। ऋषि कुछ नहीं करना चाहता था, पर ना जाने क्यों दिशा के आंसुओं को देखकर सब कुछ भूल गया था। कुछ देर बाद ऋषि भी नीचे आया। सारे मेहमान लगभग जा चुके थे। कुछ देर बाद सब निकिता और उसकी फैमिली भी चली गई। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। अंशी ने सारे नौकरों को खाना खाने को कह दिया था और बाकी काम खुद ही करने लगी। इधर देव अपने कमरे में किसी से बात कर रहा था। देव गुस्से से फ़ोन पर बात करते हुए बोला, इतनी बड़ी लापरवाही! तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस गलती से क्या हो सकता है? मुझे भी किसी भी कीमत पर उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है, समझे? पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। इतना क्या देव ने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया। देव अब गुस्से में अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद अंशी कमरे में आई। देव अभी भी खिड़की के बाहर देख रहा था। अंशी ने दरवाज़ा बंद किया और देव के पास चली आई। अंशी ने देव के कंधे पर हाथ रखा तो देव अंशी की तरफ पलट गया। अंशी देव के चेहरे की तरफ बहुत प्यार से देखते हुए बोली, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं गुस्से में हूँ? देव ने अंशी की तरफ देखते हुए कहा। तो अंशी बोली, अब इतना तो जानते हैं हम आपको कि अब कब आपको गुस्सा आता है और अब कब आप खुश हो जाते हो। देव बोला, कुछ नहीं, बस मीटिंग की वजह से परेशान हूँ। आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मीटिंग की वजह से आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंशी देव को गले लगा लेती है। देव भी अंशी को गले लगाकर अंशी देव के गले लगते हुए बोली, एक बात कहूँ? देव अंशी को वैसे ही पकड़े हुए बोला, बोलो ना, गुस्सा कम कर दीजिए अपना। देव बोला,
तुम हो ना मेरे गुस्से को संभालने के लिए। इतना सुन अंशी मुस्कुरा दी। सुबह का वक्त, ठीक एक हफ्ते बाद ऋषि और निकिता की शादी फिक्स हो गई थी। घर में सब बहुत खुश थे, पर दिशा और ऋषि के दिल में जो दर्द था शायद वो कोई नहीं जान सकता था। इसी तरह उलझन में एक हफ्ता बीत गया। आज ऋषि और निकिता की हल्दी थी। शाम के 7 बज रहे थे, पर ऋषि अभी तक अपने कमरे में था। रीमा जी के बुलाने पर ऋषि नीचे आया। कुछ देर बाद ही सब ऋषि को हल्दी लगाने लगे। ऋषि बस एक टक सामने खड़ी दिशा को देख रहा था। ऋषि मन ही मन बोला, मत करो दिशा ऐसा, बस एक बार बोल दो, सिर्फ एक बार कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं अभी इसी वक्त ये शादी रोक दूंगा। नहीं करना चाहता मैं निकिता से शादी। मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और किसी को जगह नहीं दे सकता मैं। सब ऋषि को हल्दी लगा रहे थे। रीमा जी अब ऋषि को दिशा को देखते हुए पाती हैं तो दिशा की तरफ देखते हुए बोलती हैं, बेटा तुम भी आओ ना, ऋषि को हल्दी लगाओ। इतना सुन दिशा की तरफ देखने लगे तो दिशा झूठी मुस्कुराहट के साथ ऋषि के पास आई और चुपचाप बैठकर ऋषि को हल्दी लगाने लगी। दिशा के अंदर इस वक्त कितना दर्द था ये सिर्फ दिशा ही महसूस कर पा रही थी। ना चाह कर भी दिशा की आंखें नम थी। ऋषि बस एकटक दिशा को देख रहा था। ऋषि की भी आंखें नम थीं। दिशा कभी मुस्कुराती तो कभी ऋषि को हल्दी लगा रही थी। ये सब देखकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ रहा था। देव गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अंशी ने देव को इतने गुस्से में देखा तो वो हैरान रह गई और समझने की कोशिश करने लगी कि देव इतने गुस्से में क्यों है। इन दिनों अंशी ने देख रही थी कि देव काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा है, पर अंशी फिर से कामों में बिजी हो गई। कुछ देर बाद अंशी अपने कमरे में आई। देव खिड़की के बाहर झांक रहा था। देव, अंशी कमरे में आई और धीरे कदमों से देव के पास आई। अंशी हल्दी की कटोरी टेबल पर रखकर पीछे से हल्दी ले जाकर देव के गालों पर लगा देती है। हल्दी की ठंडक को महसूस कर देव पीछे मुड़ता है तो सामने मुस्कुराते हुए अंशी खड़ी थी। देव अंशी को देखते हुए बोला, ये क्या है? अंशी अनजान सा बनते हुए मासूम सा फेस बनाकर बोली, क्या था? कुछ तो नहीं किया मैंने, और हमने भी तो कुछ नहीं किया। देव अंशी की तरफ बढ़ते हुए बोला, ये हल्दी मुझे क्यों लगाई गई है? अंशी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, वो तो बस ऐसे ही। अंशी अब दीवार से आ लगी। देव अंशी के पास आ गया और अपने दोनों हाथ अंशी के आजू बाजू दीवार पर रख दिए। अंशी अब देव को इतने पास होने से घबरा रही थी। वो हकलाते हुए बोली, माँ शायद हमें बुला रही होंगी, हम बाद में आते हैं। इतना कह वो देव का हाथ दीवार से हटाकर जाने लगी तो देव ने अंशी को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और अचानक से अंशी को अपने बेहद करीब कर लिया। देव अंशी की आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? अब इतनी भी क्या जल्दी है? और माँ और बाकी सब लोग हैं ना नीचे, कोई भी काम होगा तो बाद में कर लेना। अंशी देव को आंखों में अलग ही कुछ देख पा रही थी। अंशी खुद को छुड़ाते हुए बोली, नहीं, हमें लगता है माँ सच में हमें बुला रही है, कोई ज़रूरी काम होगा तो हम बाद में आते हैं। इतना कह वो देव का हाथ अपनी कमर से छुड़ा रही थी। देव अंशी के बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हें तो हल्दी लगी ही नहीं, क्यों ना मैं तुम्हें हल्दी लगा दूँ। अंशी अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, पर हमें हल्दी क्यों लगेगी? हल्दी तो ऋषि और निकिता की है ना। देव बिना कुछ बोले पास की कटोरी में रखी हल्दी लेकर अंशी की गर्दन से लेकर उसके हाथों पर लगा देता है। अंशी की आंखें बंद हो गई थीं। उसने एक हाथ से देव की शर्ट को कसकर पकड़ा था। देव अंशी के हाथों पर हल्दी लगाते हुए उसकी कमर पर हल्दी लगाने लगा। अंशी के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। अंशी अब कांप रही थी। देव हल्दी लेकर उसकी गर्दन से लगाते हुए उसकी पीठ पर लगाने लगा। अंशी देव की छुअन से जैसे पिघल सी रही थी। अंशी को जब से सिहरन बर्दाश्त नहीं होती तो वो कसकर देव को गले लगा लेती है। देव भी मुस्कुराकर अंशी को अपनी बाहों में भर लेता है। देव अंशी को गले लगाए हुए वैसे ही धीरे से बोला, अंशी। अंशी अपनी आंखें बंद किए हुए और कस के देव को गले लगाकर बोली, बोलिए ना, आई लव यू। इतना सुन अंशी मुस्कुरा दी और कुछ नहीं बोली तो देव अंशी को खुद से अलग करते हुए बोला, आई लव यू अंशी।
देव अंशी की तरफ ही देख रहा था, जैसे वो कहना चाहता हो कि अंशी भी कुछ कहे। अंशी कुछ नहीं बोल रही थी, तो देव बोला, अंशी कुछ बोलो ना। तो अंशी देव के पास आई और उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दी, तो देव मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लिया। अंशी देव के पास आई और मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, थैंक यू। इतना सुन देव के होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अपनी आंखें झट से खोलकर अंशी को अपने हाथ हटा उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये चीटिंग है अंशी, तुम बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ। अंशी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अभी आपने ही तो कहा कुछ कहो, तो मैंने कह दिया थैंक यू। देव अंशी की तरफ देखकर झल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हें आई लव यू कहा। अब ऐसा कौन करता है अंशी? आई लव यू के बदले थैंक यू कौन बोलता है? अंशी देव को एक नज़र देखती है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोली, क्यों, आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? आप सिर्फ हमें परेशान करते हैं, हम आपको परेशान नहीं कर सकते क्या? इतना सुन देव मुस्कुराते हुए अंशी की तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा तो मैं अभी बताता हूँ कैसे परेशान किया जाता है। इतना कह देव अंशी की तरफ बढ़ने लगा, तो अंशी जल्दी से वॉशरूम के अंदर भाग गई और दरवाज़ा बंद कर देती है। देव दरवाजे के पास आया और बस मुस्कुराकर बाहर चला गया। अंशी दरवाज़ा बंद करके मुस्कुराते हुए खुद से बोली, बस यही चाहते हैं कि हम। देव, आपके होंठों की ये मुस्कुराहट कभी आपसे दूर ना हो। हम जानते हैं आप कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, पर वो बात क्या है हम ये मालूम नहीं कर पा रहे हैं, पर वादा करते हैं देव, जब तक आपके साथ रहेंगे तब तक आपके होंठों से मुस्कुराहट दूर नहीं करने होने देंगे। आपकी ज़िंदगी में हम सारे सुख सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो एक पत्नी अपने पति को देती है। बस महादेव से यही प्रार्थना है, जब तक हमारी सांसें रहें तब तक हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। बस हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आपको स्टोरी भी पसंद आ रही होगी। और आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड्स में ऋषि और निकिता की शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से दिशा ऋषि को अपने दिल की बात नहीं बता पा रही है? तो स्टोरी में सस्पेंस तो है, और निकिता और ऋषि की शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये तो एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। और कुछ कैरेक्टर और आने वाले हैं इस स्टोरी में, तो सस्पेंस के लिए प्लीज़ एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा। आगे एक बहुत बड़ा सस्पेंस आने वाला है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू।